Hello friends, this is the second part of video of Atal Bihari Vajpayee Medical University BSc Nursing 2022 मेन एग्ज़ाम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2022 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। उसका क्वेश्चन है लगभग इस वीडियो में 13 से 14 क्वेश्चन इस वीडियो होंगे। एक वीडियो हमने पहला करवा दिया है 3 से 4 दिन पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं लगभग 160-70 क्वेश्चन हैं। तो उस क्वेश्चंस को हम लगभग 3 से 4 दिन बाद एक वीडियो रिलीज़ कर दे रहे हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन रिपीट करने के चांस यहाँ पे मैक्सिमम है। हमने आपको बताया है पहले वीडियो में कौन से क्वेश्चन 2021 के 2022 में रिपीट किए हुए हैं। 2023 का एंट्रेंस होने वाला है। 2023 का एंट्रेंस लगभग जुलाई के लास्ट में या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस हो जाएगा 2023-24 बैच का। तो इसमें आपको क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प होगी, या जो नए स्टूडेंट होंगे जो ये जानना चाह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, या क्वेश्चन को अगर वो एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ से एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन सिंपल होता है। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस जो कि यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही देख रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2022 जुलाई में एग्ज़ाम इसका हुआ था। क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन ये है, कोविड-19 कब आया था। कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 इंडिया में जो आया था वो 2020 में आया था। 27 जनवरी 2020 को केरला में पहला केस देखने को मिला था कोविड-19 का। लेकिन अगर कोविड-19 की बात करें, अगर उसमें 2019 दिया हुआ है तो वहाँ 2019 ही लगाएंगे, क्योंकि इसके नाम में ही है। ये जो डिसीज़ थी, पैंडेमिक डिसीज़ थी, ये 2019 में आई थी। आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, पैंडेमिक, एंडेमिक, ये डिसीज़ को एक बार एनालिसिस आप कर लेंगे, ये पूछ लेता है, ऐसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ये डिसीज़ पैंडेमिक है कि एंडेमिक है, ये 4 डिसीज़ ऐसे दे देते हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन आपको पता ही होगा, कोविड-19 कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो कि 2 मेजर वैक्सीन थी इंडिया की। तो ये ऑप्शन रहा हुआ। ये 2021 का भी क्वेश्चन है। कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है हर साल, इसलिए आपको क्वेश्चंस कोविड-19 के ऊपर जितने हो सकेंगे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कोविड-19 का आया कब था, कोविड-19 वैक्सीन कब हुई थी, और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपको। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये जो आर्डर होता है ये आप ज़रूर याद रखेंगे। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। अगर यहीं पूछ लिया जाए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वहाँ हो जाएगा सीजियम। तो इसका आप आर्डर भी याद रखेंगे, आर्डर भी पूछता है, जैसे 2018 में नीट में आर्डर पूछ लिया था, तो इस प्रकार आर्डर भी आप याद रखेंगे। ट्रू अपोजिट वर्ड, तो वर्ड वहाँ दिया था, 4 वर्ड दिया था, तो उसका अपोजिट पूछा था, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कॉमन सेंस के हिसाब से आप लगाएंगे। वाट इज़ द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस, मतलब सनलाइट को अर्थ सरफेस आने में कितना समय लगता है। तो हमने आपको बताया था वो 10 रुपये की जो जनरल नॉलेज आती है उसको आप पढ़ लेंगे तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आराम से वहाँ से काम चल जाएगा। तो 490 सेकेंड लगता है, अप्रॉक्स लगभग 560 सेकेंड लगता है। तो 490 वहाँ पे ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन करेक्ट था। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड, और यही 2022 में भी रिपीट किया। तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट भी किया हुआ है, ऐसे हमने पिछले वीडियो में बताया था 4-5 क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaCl। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसकी आप नंबर भी याद रखेंगे। आरबीसी कितने दिन तक होती है, इसकी लाइफ स्पैन, डब्ल्यूबीसी कितनी लाइफ स्पैन होती है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आरबीसी न्यूक्लिएटेड किस में होता है, अनन्यूक्लिएटेड किस में होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो, इसका ऑप्शन था रेड बोन मैरो। सबसे पहला उपयोग किया गया तत्व, तो सबसे पहला उपयोग किया गया तत्व, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता होगा सेरिबेलम जो है ये मेंटेन करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हाइपोथैलेमस क्या करता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर, ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी आप याद रखेंगे। हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग
अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा मंथ चल रहा है, इसको भी आप हिंदी कैलेंडर जो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ ये सब महीने होते हैं हिंदी कैलेंडर का, इसको भी आप याद रखेंगे। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म क्या है आपको पता है? कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म है वो डायमंड है, क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, एक बकमिस्टर फ्लोरेंस ये टाइप का आप पढ़े होंगे क्लास 11th या शायद 12th में है, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। STH के ज़्यादा हो जाने से कौन सा डिसीज हो जाता है, तो STH का मतलब हम यहाँ समझ रहे हैं कि अगर ये ग्वाइटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब ये थायराइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्वाइटर डिसीज हो जाएगी, जो घेगा नामक रोग हो जाता है। अगर ये है सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमनथीज इन्फेक्शन STH, तो ये हेलमनथीज से हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन ही, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया नहीं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है। STH अगर ये थायराइड से है, TH ज़्यादातर थायराइड से ही मेडिकल में लिया जाता है, तो अगर TH है तो थायराइड है तो ग्वाइटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमनथीज इन्फेक्शन STH का फुल फार्म, तो WHO के जो अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हेलमनथीज हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से था, तो हमको लगता है ये थायराइड और ग्वाइटर ही होगा। WHO का फुल फार्म क्या है? WHO का फुल फार्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1948 में इसका हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड शायद पूछ लिया था पिछली बार। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो WHO का हेड क्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2022 मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं। आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, अपना क्वेरी भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस यही सब रिपीट करते हैं, क्वेश्चंस अलग कहीं से बन के नहीं आते हैं। और ज़्यादा इधर उधर आप भागने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस आप देख ही रहे होंगे। सोडियम का फुल फॉर्म पूछ लिया, RBC का फॉर्मेशन पूछ लिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर दे दिया, ऐसे दे देता है, एसिड बेस का आर्डर दे देता है। तो इस प्रकार आप आर्डर भी याद रखेंगे। हालांकि वीडियो हमने शायद पिछली साल उसके पिछले साल 2021 में हमने वीडियो बनाया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने सारे आर्डर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, एसिड बेस का, और जितने भी आर्डर हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सारे हमने करवा दिए थे। ट्रू अपोजिट वर्ड, तो इस प्रकार ये कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है। कोविड-19 वैक्सीन कोविड-19 कब आया था, क्योंकि सीरियल से हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं जो स्टूडेंट ने दिया है। बहुत अच्छा किया कि उस टाइम उसने लिख लिया। तो इस प्रकार आप भी अगर एग्ज़ाम्स देंगे तो लिख ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है। अभी तो ज़्यादातर स्टूडेंट कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि अभी जो नए स्टूडेंट है वो चैनल भी लगभग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएगा तो वो भी लोग ढूंढेंगे, तो आएंगे ही, तब पता चलेगा उनको ये क्वेश्चंस हैं, फिर पूछेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, फिर वही हम करेंगे कि आप लिंक के थ्रू देखिए वीडियो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये वीडियो रही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2022 मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं।